तो दोस्तों आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे आज मेला है, ठीक है। दुर्गा पूजा का 10वें दिन है और मुझे भी मेला देखने जाना है, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँगा और नियमावली मैं आपको बता के जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं यह आपका मनरेगा के तहत जो वैकेंसी निकाली जाती है उसके तहत पूरी की पूरी 12 पेज का केवल नियमावली है, ठीक है। कि कैसे रिक्वायरमेंट किया जाएगा, कहाँ पे किसकी पोस्टिंग होती है, कितने लोगों की, कितने प्रखंड में कितने आदमी की आवश्यकता होती है, सब कुछ, ठीक है। सैलरी वगैरह। तो देखिए सबसे बड़ी डाउट है कि क्या अभी हम एक ज़िला में अप्लाई कर पाए हैं तो क्या दूसरे ज़िला में भी अप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जो कि जामताड़ा के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और ये क्या हुआ, सिलेक्टेड हो गया चाहे नहीं सिलेक्टेड हुआ, दोनों कंडीशन में, चाहे आप सिलेक्टेड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, आप दूसरे ज़िले में उसी पद के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट मैं बता रहा हूँ, ये जामताड़ा का एक आदमी है, ठीक है, जामताड़ा सबका कटेगा दोबारा, मालूम है ना टैगलाइन तो ये जामताड़ा का आदमी है और यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया था रोजगार सेवक के लिए, ठीक है, केवल और केवल रोजगार सेवक के लिए किया था। तो यह दोस्तों झारखंड के राज्य के अंदर और किसी भी ज़िले से अप्लाई नहीं कर पाएंगे रोजगार सेवक के पद के लिए। झारखंड से बाहर कर सकते हैं लेकिन झारखंड राज्य में नहीं कर सकेंगे रोजगार सेवक के पद के लिए, ठीक है, चाहे आप सिलेक्टेड हों या सिलेक्टेड नहीं हों। दूसरी कंडीशन क्या है कि यह जो जामताड़ा का आदमी है यह रोजगार सेवक के पद के लिए तो अप्लाई किया था, कोई दूसरा पद जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए इन्होंने कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया था, जबकि ये इसके पास कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, या फिर बीकॉम किए हुआ आदमी है और यह जो है अकाउंटेंट के लिए कहीं पे अप्लाई नहीं किया था। तो दोस्तों यह अलग अलग पदों पे एक ही जिला पे या फिर अलग अलग जिला पे भर सकता है फॉर्म, लेकिन जिस पद के लिए आप एक बार फॉर्म भर लेते हैं किसी भी जिला से, उस पद के लिए दूसरी बार आप कहीं से भी नहीं भर पाएंगे उस राज्य में, ठीक है। ये हो गई मोटा मोटी बात, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप भर देते हैं, अगर आप ज़्यादा होशियार बनते हैं, ओवर टैलेंटेड जिसको बोलते हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपने भर दिया, यहाँ पे रांची से भी भर दिया और इससे पहले मान लीजिए आप हजारीबाग चाहे कहीं भी इस एक ज़िला में भरे थे रोजगार सेवक के पद, चाहे किसी भी पद के लिए बीपीओ मान लेते हैं, चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ही मान लेते हैं, चाहे अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, किसी भी एक पद से किसी भी दूसरे ज़िला में अप्लाई किए थे, ठीक है, वहाँ पे सिलेक्टेड नहीं हुए, आप सिलेक्टेड नहीं हुए, अब रांची ज़िला में भी अप्लाई कर दिए, चाहे किसी भी ज़िला में अप्लाई कर दिए, तो क्या होगा, यह व्यक्ति अभी तो नहीं पकड़ा गया, ये तो पार हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गया इसका। ज्वाइनिंग में जब पता चलेगा दोस्तों तो इसको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, प्लस में इसको दंड भी लगाया जाएगा, बहुत सारा पेनाल्टी वगैरह, ठीक है। और ऐसा ये नियम नंबर 10 में बोला गया है, मैं आपको नियम नंबर 10 दिखाता हूँ, ठीक है। ये नियम नंबर 10 मानते नहीं, नियम नंबर 10 नहीं 11 में है, नियम नंबर 11 में है, कहाँ पे है, ग्राम रोजगार सेवक के पद के चयन हेतु उस जिले के लिए किया जाएगा जहां आवेदक ने आवेदन समर्पित किया है, अर्थात यह जिला स्तरीय पद होंगे। ग्राम रोजगार सेवक के पद पर चयन अभ्यर्थी का पदस्थापन ग्रामीण जिला प्रखंड, अरे यार ये नहीं है, कहाँ पे जो है, मैंने अभी पढ़ा है यार, प्रारंभिक चरण में ऐसे नियुक्ति प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी 12 नंबर में है ना, कहाँ पे है जी, ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए अभ्यर्थी, हाँ यहाँ पे है 12 नंबर, ये पॉइंट नंबर 12 का 5वां भाग। ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा उसे आवेदन के साथ यह शपथ पत्र देना होगा कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिले में इस पद, ठीक है, विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया है। यदि उसका शपथ पत्र कभी भी, नॉट इवन यहाँ तक कि इवन आपका पूरा लाइफ टाइम बोल रहा है, मतलब यह भर्ती में, ये साल की भर्ती है, ये इस साल की भर्ती में कभी भी पकड़ा जाएंगे तो आपको जो है नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, ठीक, उसके साथ ही स्वतः रद्द कर दी जाएगी तथा उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ब्रदर एंड सिस्टर्स,
ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आपने अप्लाई कर चुका है तो दूसरी जिले से अप्लाई नहीं कीजिएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही था, ठीक है। बाकी आपको सैलरी वगैरह ये तो बहुत पुराना है, सैलरी वगैरह तो अब दिखा दिए हैं। ट्रेनिंग होता है इसमें, ठीक है। कितने आदमी कितने रोजगार सेवक के अंडर में, एक बीपीओ के अंदर में कितने रोजगार सेवक काम करते हैं, ये सब कुछ डिटेल यहाँ पे आपको दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग होता है आपका, फिर पोस्टिंग होता है, छुट्टी वगैरह, और पेट्रोल खर्चा। अगर आप कहीं जाते हैं बाहर तो आपको पेट्रोल खर्चा भी दिया जाता है। ये 10 नंबर पॉइंट में बोला गया है। देखिए किस जिले में, एक ब्लॉक में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक ब्लॉक है, रांची में मान लीजिए 20 गो प्रखंड है तो 40 गो बीपीओ की वैकेंसी होगी। एक प्रखंड में 2 गो बीपीओ होता है, ठीक है दोस्तों। एक प्रखंड में 2 गो बीपीओ और एक पंचायत में 1 गो आपका रोजगार सेवक होता है, ठीक है। तो झारखंड में टोटल पंचायत कितने हैं, 4130 गो, ज़्यादा हो गए हैं अभी, और 4130 गो रोजगार सेवक भी भर्ती होंगे, ठीक है। और एगो देखिए यहाँ पे एक प्रखंड में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की संख्या 2 गो होती है, बीपीओ 2 गो होते हैं, टेक्नीशियन जो होते हैं, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट क्या है, सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर, ये 1 गो होते हैं, ठीक है। फिर तकनीकी सहायक, कनिक अभियंता, प्रत्येक पंचायत पर 1 गो होता है, ठीक है। प्रत्येक 10 पंचायत पर 1 गो, सॉरी प्रत्येक 10 गो पंचायत पे 1 गो होता है टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, कनिक अभियंता के समकक्ष। फिर आपका है लेखा अकाउंट असिस्टेंट 1 गो होता है, पूरे पूरे ब्लॉक में 1 गो, कंप्यूटर ऑपरेटर 1 गो होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अभी मुझे मेला जाना है यार, मेला 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 दिलों का, कहाँ पे गया, मुझे पेट्रोल वाला दिखाना है, क्योंकि पेट्रोल आदमी को नहीं मिलता है ना तो आदमी आउट इनकम करने लगता है। दोस्तों आउट इनकम के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो फिर मैं देखिए रियलिटी बताऊं आउट इनकम में क्या होता है, अभी बताऊंगा, पहले जान लीजिए। यहाँ पे देखिए निर्धारित परिलब्धि, मानदेय, समेकित उपलब्धि, मानदेय तथा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा, परंतु यहाँ पे बोला है परंतु कर्तव्य से यानी कि ड्यूटी से जुड़े परिभ्रमण आदि के लिए नियम 4 में वर्णित कोटि के अनुरूप देय परिवहन मतलब आपका गाड़ी का पेट्रोल खर्चा, एवं दैनिक भत्ता मतलब कि आपको नाश्ता करने का, जो कहीं पे बैठ के मुर्गा भात चाहे जो भी भात आप खाएंगे ना यार, रोटी वगैरह कहीं पर भी कुछ भी खा लिए तो उसके लिए आपको व्यय दिया जाएगा, व्यय मद जैसा राज्य सरकार ने रखा है पैसा, ठीक है, टीए वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अभी तो सैलरी बढ़ा दिया गया है, उस टाइम पे सैलरी बहुत कम थी जब ये नियमावली बना था। तो इसको मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। और मुझे जाना है मेला, तो चलिए घूमते हैं मेला, और आज आप लोग घूम लीजिएगा, हो सकता है आप लोग वीडियो बाद में देखें। एंड दोस्तों इसी तरह से मैं आपको झारखंड के हर एक वैकेंसी का अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। और जितने भी लोग अप्लाई कर चुके हैं प्लीज़ अप्लाई मत कीजिएगा। बाकी जो लोग सिलेक्टेड होते हैं, एक चीज़ मैं बतलाना चाहूँगा यार, तो दोस्तों मुझे बोलना यह है कि आप लोग सिलेक्टेड होने के बाद 2 नंबर का इनकम करने में मत लग जाइएगा, ठीक है। नहीं तो देखिए आप या तो आप विवाहित होंगे या फिर 1, 2, 3 साल के अंदर डेफिनेटली विवाह आप कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि रोजगार सेवक का आदमी छोटा बच्चा तो फॉर्म भरता नहीं है, सब जनरली 21 प्लस के होते हैं तभी भरते हैं, ठीक है। और बाय द वे 1, 2 तो आ ही जाते हैं, एक्सेप्शन में तो आ ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ईमानदारी का पैसा कमाएंगे तो आप सुकून से रह पाइएगा, आपके बीवी बच्चे सुकून से रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कि दूसरे का धन खाइएगा ना, तो सच बता रहा हूँ आप लाइफ में आपके बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, खुद भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा, लोगों की गालियाँ सुनिएगा। आपके सामने लोग अच्छे बोलेंगे लेकिन आपके जाने के बाद वो आपको बहुत ज़्यादा गाली देगा। मन से उसको किसी को रुला के मत खाइएगा यार, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिएगा, जो मिले अच्छे से रहिए, खुश रहिए, संतुष्ट कीजिए। थोड़े से पैसे में थोड़ा तो नहीं मिलता है, डेफिनेटली जितना ज़रूरत है आपको उतना मिल जाता है। अब आप बोलिएगा मुझे करोड़ का ज़रूरत है, तो करोड़ आपको नहीं मिलेगा भाई, तब आप बिजनेस कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों 2 नंबर के काम में मत लगिएगा कि यार थोड़ा उसका पैसा मार लिए, थोड़ा इसका पैसा मार लिए। अगर कोई अपने मन से आदमी 100, 50, 500 दे देता है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा लेना भी नहीं है और ना मारना खुद से है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है वो आप पे डिपेंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।